बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके जा रहा हूँ भाई। बात करेंगे लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद ट्राइंगल्स के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस एडवांस वाले चैप्टर में मेनली आपको क्या चीज समझनी है भाई, आपको थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। जहां पर आपको लगे कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई तो वो बताइएगा। सबसे छोटा, जैसे कि हम ज्योमेट्री में स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटी चीज जो आती है वो आती है भाई पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े तक जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बोलूं तो वो क्या होता है भाई, पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होता है सर, तो बेटा पॉइंट क्या होता है, सबसे पहली चीज ये समझना, ये एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है ना। जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। जीरो डायमेंशनल फिगर मींस, देखो भाई, जीरो डायमेंशनल फिगर मींस क्या होता है कि ना तो इसकी लेंथ होती है, इस पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है, ठीक है। तीनों चीजें नहीं होती भाई, सिर्फ पॉइंट है, एक छोटा सा बिंदु। ये क्या है भाई, आपका ये पॉइंट है, ठीक है। ये क्या कहलाता है भाई, जीरो डायमेंशनल फिगर। बट यहां पर अगर आप डिग्रीज में बात करो तो ये 360 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल एक बेसिक सा फॉर्मूला बोला जाए, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पॉइंट, तो पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल फिगर, ठीक है। क्या है, जीरो डायमेंशनल फिगर है भाई। ये पॉइंट मैंने आपको बना दिया, ठीक है। अब जब आप पॉइंट की बात करते हो तो पॉइंट से बड़ा आ जाता है क्या, लाइन, ठीक है। अब सर ये लाइन क्या होता है भाई, लाइन मतलब हो गया हिंदी में अगर हम बात करें तो रेखा, ठीक है। जब आप क्या करोगे, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे मिलाते जाते हो, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाते जाते हो तो क्या होता है, तब लाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपने पढ़ी हुई है, बट डेफिनेशन फॉर्म में कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। क्या बोला कि जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को मिला लोगे तब क्या होगा आपका, तब आपका बनता है क्या, लाइन, ठीक है। अब लाइन कैसी होती है, तो भाई लाइन होती है वन डायमेंशनल। क्यों सर, क्योंकि बेटा जब आप लाइन बना रहे हो तो उसकी एक लेंथ तो होगी, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ नहीं है, ठीक है ना, फिक्स्ड लेंथ नहीं है, मतलब कोई इसका पर्टिकुलर अभी लेंथ नहीं है, पर होगी तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, वन डायमेंशनल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो पॉइंट है, ना तो उसकी लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, ना हाइट होती, इसीलिए उसे बोला जाता है जीरो डायमेंशनल। बट इसकी कोई ना कोई लेंथ होती है, और कभी भी याद रखना इसका कभी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी एंड पॉइंट भी नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। लाइन का सिंबल क्या होता है भाई, तो लाइन का जो सिंबल है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे ए और बी, ठीक है। ये लाइन हो गई भाई, ठीक है, ए बी। फिर इसी से एक हिस्सा काटा जाता है। अगर हम इस पूरे लाइन से एक पार्ट को अलग कर दें तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका मतलब होता है क्या, रेखाखंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, रेखाखंड। ठीक है। अब रेखाखंड क्या होता है सर, तो बेटा अब भी बोला कि ये आपकी एक लाइन थी जिसका ना एंड पॉइंट है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस लाइन के बीच में एक हमने पर्टिकुलर मेजरमेंट ले लिया, सपोज मान लो 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया ए से बी, तो ये ए बी क्या कहलाया भाई, ए बी कहलाया आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी क्या कहलाया भाई, लाइन सेगमेंट। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, अ पार्ट, अ मेजर्ड पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। कि आप लाइन का एक मेजर्ड पार्ट ले रहे हो, एक नाप कर पार्ट कोई काट ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा भाई आपका, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इससे एक बड़ी वाली चीज और आती है, ठीक है। ये हमने क्या तीन चीजें पढ़ी, पहली चीज हमने पॉइंट पढ़ा जो कि जीरो डायमेंशनल है पर 360 डिग्री है। दूसरी चीज हमने पढ़ी लाइन जो कि है वन डायमेंशनल, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी क्या, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, ठीक है। चौथी चीज अगर हम इसमें बात करें तो चौथी चीज होती है क्या, रे। चौथी चीज क्या होती है भाई, रे। सब में बेटा डिफरेंस समझना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में डेफिनेशन फॉर्म में आ जाता है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब
रे क्या होती है? तो भाई रे ऐसी होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट कभी हमको पता नहीं होता, ठीक है, कि वो कहां पर जाएगी ये हमको पता नहीं होता। तो एक पॉइंट उसका फिक्स्ड होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड होगा, दूसरा पॉइंट पता नहीं होगा वो कितना बड़ा जा रहा है, कितना कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये आपका हो गया क्या भाई? रे। ठीक है, तो आपने पॉइंट पढ़ लिया, आपने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, आपने रे पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है क्या भाई? अब बात आती है क्या? एंगल्स की। अब बात आती है क्या? सॉरी। अब बात आती है क्या? एंगल्स की। अब एंगल क्या होते हैं? देखो, जब आप दो प्लेन्स लेते हो, मतलब सपोज एक प्लेन ये लिया और एक प्लेन ये लिया, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स पर, जब एक कॉमन वर्टेक्स पर, ये क्या कहलाता है भाई? वर्टेक्स कहलाता है ना। ये भी चीज आपको याद रखनी है, जहां पर दो लाइनें मीट होती हैं वो क्या कहलाता है भाई? वर्टेक्स कहलाता है। तो जहां पर वर्टेक्स होता है या दो प्लेन मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। एक एंगल क्या होता है भाई? आपका फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? एंगल, ठीक है। आप सीधी सी बात है, आप ये बोल सकते हो वेयर टू प्लेन मीट, ठीक है, बिटवीन दीज टू प्लेन्स एंड एंगल इज फॉर्म, ठीक है, एंगल इज फॉर्म। अब कहीं पर भी हो सकते हैं, जहां पर भी मिले भाई। देखो यहां पर भी अगर दो लाइन मिल रही है तो यहां पर एक एंगल बन जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका एक एंगल बन सकता है, यहां पर आपका एक एंगल बन सकता है, यहां पर एक एंगल बन सकता है। जहां भी आपकी दो लाइंस क्या हो रही है? मीट हो रही है, तो वहां पर क्या होगा भाई? आपका एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई एंगल तक की, ठीक है। अब बात आती है आगे कि भाई एंगल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, लेकिन भाई देखो मेरा फर्ज है कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं, तो वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चल, टाइप्स ऑफ एंगल। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, दो पार्ट में आपके डिवाइड हो जाते हैं ट्राइंगल, सॉरी एंगल्स। एक होते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू साइड, और एक होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। एक होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू साइड और एक होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू एंगल। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब जो चीजें बताऊंगा उन पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एंगल अगर बात करें तो एक होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आपने ये बचपन से पढ़ा हुआ है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो कि आपके क्या हो? 90 डिग्री से कम, ठीक है। वो एंगल जो कि आपके क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। जीरो से बड़े होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे तो वो क्या कहलाते हैं भाई? आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब बात आती है क्या कि और क्या है सर इसमें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पर एक्यूट एंगल में, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर आप आगे जाओगे तो एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि यदि जो थ्री साइड्स होती है, ठीक है ना, मान लो सपोज ए बी और सी थ्री साइड्स हैं, ठीक है। इन थ्री साइड्स में अगर जो थर्ड वाली साइड होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है, उसका स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के सम के से छोटा होता है तो हमेशा वहां पे ध्यान रखना वो कौन सा एंगल कहलाता है? आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये यहीं से मैं क्लियर करते जा रहा हूं ट्राइंगल भी, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि सपोज मान लो ए जो है वो 4 है, बी जो है वो 5 है और सी जो है वो 6 है। तो मैंने क्या बोला कि अगर 6 का स्क्वायर निकालते हो, वो 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर से टोटल करते हो, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, मतलब कितना हो गया भाई? 25 प्लस 16 आपका 30, 41। 41 जो है वो क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है किससे? तो ये यहां से जो भी ट्राइंगल बनने वाला है, जो भी ट्राइंगल बनने वाला है थ्री साइडेड वाला, वो हमेशा क्या होगा भाई? वो हमेशा आपका होगा क्या? न्यून कोण, ठीक है। हिंदी में से न्यून कोण बोला जाता है। एक्यूट एंगल बोल लो या फिर आप न्यून कोण बोल लो, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है क्या, कि एक्यूट एंगल एक कंडीशन में और बन जाता है, कि वो एक्यूट एंगल कब होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब होगा? जब आपकी दो साइड्स जो है, दो छोटी साइड्स जो है, उनके स्क्वायर का टोटल जो है वो थर्ड साइड से क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है, सॉरी बड़ा होने वाला है, ठीक है।
ये कंडीशन बिल्कुल बेटा कॉपी में नोट करते हुए चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जो सी का स्क्वायर होगा, सी अपन बड़ी वाली साइड ही मानते हैं, तो सी का जो स्क्वायर है वो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो पहला आपने एक्यूट एंगल पढ़ा। अब दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा होता है राइट एंगल। ठीक है, दूसरा होता है क्या, राइट एंगल। अब राइट एंगल सर आपने भी पढ़ा होगा बचपन से, हमने भी पढ़ा है भाई। क्या पढ़ा है भाई, राइट एंगल मतलब क्या, समकोण। मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई भी चीज क्या आ रही है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो वो कैसा रहेगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पर आपने याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो बोलती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में आपका परपेंडिकुलर, मतलब हो गया क्या आपका लंब, लंब का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सपोज ये एबीसी बन गया, तो कभी भी अगर आपका क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो किसके, सी स्क्वायर के, तो इस कंडीशन में हमेशा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, तो वहां पर बनेगा भाई क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताते जाना जितनी चीजें हो रही हैं क्लियर हो रही हैं। कोई डाउट हो अभी तक जितना हुआ तो बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। चल आगे चलते हैं, तीसरी चीज बात करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है भाई आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा जो है वो आपका होता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। अब सर ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो क्या, अधिक कोण। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब सर ये होता क्या है, तो बेटा देखो आपने एक्यूट एंगल पढ़ा लेस देन 90, राइट एंगल पढ़ा आपने क्या, राइट एंगल आपने पढ़ा क्या कि राइट एंगल आपने पढ़ लिया 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो भाई ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये थीटा मान रहा हूं ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो वहां पर क्या बनता है भाई आपका, वहां पर बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब वही चीज यहाँ पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बोलूं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सी स्क्वायर होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये चीज बेटा बहुत अच्छे से आती है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से ही और कुछ नहीं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि आपसे कोई पूछ सकता है कि फ्रॉम द अबव मेजरमेंट which of the following will form obtuse angle। तो obtuse angle मेजरमेंट से अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, वो निकलेगा क्या कि सी स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने क्या बोली थी भाई, मैंने बोला था सी स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दूसरी कंडीशन मैंने बोली सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो राइट एंगल। यहाँ पर एक्यूट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल। तो तीसरी कंडीशन मैंने आपको बोल दी क्या कि सी स्क्वायर अगर बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो आपका कौन सा बनेगा भाई, आपका बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। इसी के आगे हम बात करें, हमने पढ़ लिया ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट होता है भाई स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है भाई, स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं बेटा ना, ये मत सोचना लेवल हाई हमारा होगा, लेकिन हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे, क्योंकि वहां जाकर मैं वर्ड्स यूज कर दूं और आप बोलो नहीं पता सर, तो वो बहुत दिक्कत है। ठीक है, इसलिए मैं पहले वर्डिंग्स क्लियर कर देता हूं भाई। ठीक है, इसको हिंदी में बोल दिया जाता है भाई सीधा कोण। ठीक है, सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, सीधा सीधा 180 डिग्री भाई। ठीक है, ये जो होता है ये आपका 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन गई, तो ये आपका क्या हुआ 180 डिग्री। ठीक है,
इसी के बाद एक और आ जाता है भाई क्या, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद क्या आ जाता है भाई, रिफ्लेक्स एंगल। अब सर ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो ये होता है बेटा वृहत कोण। हिंदी में से बोला जाता है क्या, वृहत कोण। दोनों में चल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, वो इसका बड़ा भाई होगा। मतलब क्या कि ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब ये ऐसा टाइप में बनता है, देखो 180 तो ये हो गया, तो नीचे साइड को जाएगा, उल्टा प्रोटेक्टर रख के निकालना पड़ता है, ठीक है। सपोज मान लो ये 270 डिग्री है, तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल होगा भाई, ठीक है। ये क्या होने वाला है आपका, रिफ्लेक्स एंगल होने वाला है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होता है। फिर बात किया जाए क्या, कंप्लीट एंगल की। फिर बात की जाए क्या, कंप्लीट एंगल। तो भाई कंप्लीट एंगल आपको पता है, अब बचा एक ही आंसर है बस, क्या, जिसे हम कंप्लीट एंगल मतलब बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक है। कंप्लीट एंगल मतलब क्या भाई, संपूर्ण कोण। अब ये संपूर्ण कोण क्या होता है सर, तो बेटा सीधी बात है 360 डिग्री। जो आपका पॉइंट था, जो आपका पॉइंट था वो क्या था भाई, आपका संपूर्ण कोण था, ठीक है। जो आपका पॉइंट था, ये अपन ने पॉइंट बनाया था, इसको क्या बोला था, 360 डिग्री। तो ये क्या था, एक आपका कंप्लीट एंगल था, ठीक है। तो ये आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा। एक बार फटाक से रिवीजन मारते हैं हम इनको। हमने क्या क्या चीज पढ़ी भाई, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमने बोला क्या कि ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, वो आपका एक्यूट एंगल होगा। और जो सी स्क्वायर जो है वो हमेशा छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री इस तरीके से बनता है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, तो वो होती है एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर बात हुई ऑब्ट्यूज एंगल की। तो भाई ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। और यहाँ पर सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, बिल्कुल। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई, तो वो होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। फिर कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल अपन ने पढ़ा वो कितना होता है भाई, वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं।